हेलो। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, ज्ञान शांति हॉस्पिटल, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन। ये हमारे पेशेंट हैं राम सिंह जी। हाँ। तो एक्चुअली ये हमारे पास 1 साल पहले आए थे। तो ये काफ़ी दूर से आए थे। एक्चुअली ये यूपी के रहने वाले हैं और झांसी के आसपास इनका गांव है, वहाँ से ये आए थे हमारे पास। जब ये आए थे तब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बिल्कुल बेड रिडन कंडीशन में आए थे। और इनके पास जो पुरानी रिपोर्ट थी, जहाँ इन्होंने भोपाल में दिखाया था, वहाँ पे इनको बताया गया था कि कमर में छल्ले में थोड़ा सा गैप हो गया है। लेकिन एक्चुअली जब हमने एमआरआई देखी और उसमें पता किया तो हमें पता चला कि ये एक्चुअली टीबी जो कमर में होता है वो है, जिसकी वजह से कंप्लीट नस पे दबाव आ गया था और उसकी वजह से इनके पैरों की ताकत एकदम कमजोर हो गई थी और ये चलने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे। फिर हमने इनको बताया कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है और ऑपरेशन करने के पश्चात हम फिर से जो भी सैंपल निकलेगा उसको जांच के लिए भेजेंगे, कंफर्म करने के लिए कि ये टीबी ही है। और फिर हमने इनकी वापस से ऑपरेशन करके टीबी की दवाइयाँ शुरू की। आज इनको पूरा 1 साल हो गया है। और 1 साल के बाद ये पूरी तरह से चलने में कंप्लीटली समर्थ है। बस घुटने उम्र के हिसाब से ज़्यादा घिसने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ापन है घुटने में, उसमें ये चलते हैं, लेकिन चलने में कोई तकलीफ नहीं है। कमर में बहुत मेजर ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है, मामूली सा पेन है जो जनरली रहता है इसमें। इनको बात यह है कि एक्चुअली टीबी भी इनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे था, मतलब डॉर्सल स्पाइन जिसको अपन बोलते हैं। तो डॉर्सो लंबर जंक्शन जो कि बहुत कॉमनली जहाँ पे टीबी होता है वहाँ तो था ही था, साथ में इनके ऊपर के छल्लों में भी अलग से टीबी था। मतलब कि एक लंबे पूरे लेवल पे देखा जाए तो कम से कम 8 से 7 लेवल पे इनको टीबी था। तो हमने मेनली डॉर्सो लंबर जंक्शन को फिक्स करके वहाँ से पूरा नस को कम्प्लीटली फ्री करके, जिसको डीकम्प्रेशन बोलते हैं, वो किया। और ऊपर के छल्लों को हमने सिर्फ डीकम्प्रेस किया और वहाँ से हमने नस को फ्री कर दिया, वहाँ पे हमने फिक्सेशन नहीं किया। इस तरह से हमने अगर देखा जाए तो D6 से लेके DL2 लेवल तक इनका कंप्लीट डीकम्प्रेशन किया और टीबी की दवाई चालू की। टीबी की दवाई जाते ही लगभग 1 महीने में ये अच्छे से बैठने लगे थे और थोड़ा थोड़ा वॉकर से चलने लगे थे और धीरे धीरे करने में काफ़ी सुधार आने लगा था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एमआरआई में अगर अपन देखते हैं, ये हमने एक्चुअली पोस्ट ऑफ एमआरआई है, जो कि हमने इनको ये देखने के लिए कि ऊपर के लेवल पे और कहीं तो नहीं है, उसके लिए हमने ये एमआरआई कराई थी। तो नीचे के लेवल पे फिक्सेशन क्या हुआ, ऊपर के लेवल पे भी अच्छा पूरा कॉर्ड फ्री है। और अगर आज हम देखें इनका लेटेस्ट एक्सरे, तो उसमें अपन देखेंगे कि इनकी रिकवरी, तो इसमें देखेंगे तो स्पाइन में अगर देखें तो पूरा नॉर्मल कर्वेचर है, फ्यूजन भी अच्छा हो गया। जहाँ पे कि इनको टीबी हुआ था उस लेवल पे अगर अपन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्यूजन है, बोन की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ऊपर के लेवल पे भी स्पाइन जो है मेंटेन्ड है। तो अब हम जानना चाहेंगे सरमन सिंह जी से, उनका क्या ओपिनियन है सर्जरी के रिगार्डिंग रिकवरी के। तो एक बार आप बताएं। सर नाम सिंह यादव, जमुनिया, ललितपुर, जिला ललितपुर, यूपी के रहने वाले हैं। और हमें काफ़ी दिन से समस्या चल रही थी जी। तो 6-7 महीने हम घूमते फिरते भोपाल 3 महीना करवाया, झांसी, ललितपुर, हर जगह। फिर जी ने जितना बताई कि वही करियाई कमर का दर्द वाले वही डॉक्टर होते हैं, उसे चले जाओ। तो 100 जगह गए, कम से 1-1.5 लाख रुपया हमने खराब किया अपना। इसके बाद हम पहुँचे डबरा। डबरा में एक संजीवनी क्लिनिक है, डॉक्टर देसी है, अंग्रेजी है। तो उनने हमको वो जड़ी बूटी को एक काढ़ा आड़ा बनवा के उसका बफारा दबाओ, तो दूसरे दिन हमारे पाँव चलना उठना हमारा सब बंद हो गया। उसी दिन रात में फिर एक गाड़ी करके वो गाड़ी में रख के और सुबह तो हम आ गए थे 4 बजे 5 बजे। इसके पहले हम डॉक्टर साहब ने एक बार पैदल आए थे, निंके आए थे, पुरानी MIR ले आए थे भोपाल, भाई डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब ने यही कही थी, यदि दवाई से कोई आराम पड़ता है तो ठीक है, नहीं वो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की डॉक्टर साहब ने पहले ही बताई थी कि ऑपरेशन होगा। हेलो, हमने ठीक है साहब 1 महीना की दवाई दे दो, ठीक है बाद हम देखें। तो 1 महीना में हम जो है चल भी बंद होगा तो फिर हमें ऑपरेशन ही कराने आओ डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद अभी आप ठीक हो? अभी बढ़िया स्वस्थ है, केवल थोड़ा घुटना में दर्द हो तो कभी कभी ऐसे लाइट को जैसे हल्का सा करंट नहीं लग जाता, कभी कभी चमक जाती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है।